स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री क्लासें हैं, रेगुलर क्लासें, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस बार क्लास कॉलेज तो ओपन होने रही, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको टोटल सिलेबस प्रोवाइड करवाएंगे हम लोग। तो बात करते हैं कुछ बेसिक नॉलेज से। जो केमिस्ट्री का जो पेपर होते हैं वो 3 पेपर होते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर। यहाँ से फर्स्ट पेपर होता है इनऑर्गेनिक का, कार्बनिक रसायन। जो सेकंड कुछ स्टूडेंट है हिंदी मीडियम के भी होंगे, सो इनऑर्गेनिक कार्बनिक रसायन। दूसरा सेकंड पेपर जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है, और जो थर्ड पेपर है वो फिजिकल केमिस्ट्री का होता है। इस प्रकार से आपके 3 पेपर होते हैं केमिस्ट्री के। और जो इनऑर्गेनिक कार्बनिक रसायन का जो पेपर है वो 33 नंबर का होता है। जो रासायनिक कार्बनिक रसायन का जो पेपर है वो भी 33 नंबर का होता है। और जो भौतिक रसायन का जो पेपर है वो 34 नंबर का होता है। यानी कि ओवरऑल आपका 100 नंबर का केमिस्ट्री का पेपर होता है, और 50 नंबर के आपका प्रैक्टिकल होता है। आप लोगों को पास होने के लिए केवल 100 में से आपको 36 नंबर की जरूरत होती है। अगर आपके 36 नंबर आते हैं तो आप बीएससी पार्ट फर्स्ट की जो केमिस्ट्री का पेपर है वो पास आउट कर सकते हैं। सिलेबस की बात है तो सिलेबस अभी तक तो कोई अपडेट आया नहीं है। जैसे अपडेट आएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। अब आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो अपना सेकंड पेपर है कार्बनिक रसायन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम जो फर्स्ट यूनिट है उससे बात करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे हम आप लोगों को रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। क्लास 9 बजे स्टार्ट होगी। तो चलिए बात करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम बात करने वाले हैं आज का सेकंड पेपर, जो बीएससी पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि कॉलेज तो ओपन होनी नहीं है वहां, वरना वहां से आपको नॉलेज मिल जाता है। जो पेपर होगा उसके अंदर हमारी 5 यूनिटें हैं। इसके अंदर 5 यूनिटें हैं। उसमें से आप लोगों को 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आप लोगों को 5 करने होते हैं। एक यूनिट का, यानी कि एक यूनिट का केवल आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। अभी लेकिन लॉकडाउन के बाद में अगर पेपर के अंदर भी कोई चेंजमेंट होगा तो आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। वैसे अगर हमें पीछे के लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं या एग्जाम्स हैं जो उनके अकॉर्डिंग देखें तो हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को केवल एक अटेम्प्ट करना होता है। तो जो ये पेपर 33 नंबर का होता है, मेरा टारगेट रहेगा आप लोगों के 30 मार्क्स से ऊपर लाने की। सो प्लीज गाइस, आप जो भी वीडियो हम लोग बनाते हैं आप उनको ध्यान से देखिए। बात करूं मैं फर्स्ट यूनिट की, तो फर्स्ट यूनिट का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। उससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। कार्बनिक जो कार्बनिक अभिक्रिया है उनके प्रकार। जो मुख्यतः रसायन विज्ञान के अंदर जो कार्बनिक अभिक्रिया है वो 4 प्रकार की होती हैं। जो पहली है वो है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी विलोपन। तीसरी जो है वो है योगात्मक। और जो चौथी है वो है पुनर्विन्यास। सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो जो फर्स्ट है प्रतिस्थापन अभिक्रिया सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, उसकी बात करते हैं। तो पहले जो प्रकार है वो देखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बात करूं मैं डेफिनेशन की, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, यानी कि इसके अंदर किसी न किसी एटम या ग्रुप का प्रतिस्थापन होगा। वह अभिक्रिया जिसमें
किसी यौगिक या परमाणु का प्रतिस्थापन किसी अन्य यौगिक या परमाणु द्वारा होता है उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जिस रिएक्शन के अंदर किसी यौगिक या एटम का प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन किसी अन्य यौगिक या परमाणु द्वारा होता है उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है, ये मेथिल ब्रोमाइड है। जब मैं इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सो ग्रुप द्वारा करवाता हूं तो यहां से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये वाला जो एटम है वो लेके बाहर निकल जाएगा। यहां से मेरे पास क्या बनेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे ज्यादा है। और मेरे पास एल्कोहल का फॉर्मेशन, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब हम रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो कैसा देखने पर सिंपली पता चलेगा कि इस वाली जो ग्रुप है इसकी जगह ये वाला जो ग्रुप है वो आ गया है, इसकी जगह ये रिप्लेस हो गया है प्रतिस्थापन, यानी कि इस वाले ग्रुप का इसके द्वारा सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन हो गया है। दूसरे वाले एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे मेरे पास ये बेंजीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, साथ में मेरे पास नाइट्रोनियम आयन है, साथ में मेरे पास नाइट्रोनियम आयन है। तो जब यहां से ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा और मेरे पास नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब हम रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो ये नाइट्रोनियम आयन है ये इस वाले हाइड्रोजन की पोजीशन पे आ गया है, यानी कि हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन नाइट्रोनियम आयन के द्वारा हो गया है। अब बात करते हैं इसके प्रकार की। जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली जो है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और जो थर्ड है वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखते हैं पहला टाइप। बात करूं मैं डेफिनेशन से कि मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होगी। वह अभिक्रिया जिसमें प्रतिस्थापन मुक्त मूलक द्वारा होता है, वह अभिक्रिया जिसमें प्रतिस्थापन मुक्त मूलक द्वारा होता है वह मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जब मेथेन का क्लोरीकरण करवाते हैं तो जो रिएक्शन होती है वो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के थ्रू कंप्लीट होती है। और ये जो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वह श्रृंखला अभिक्रिया होती है, यानी कि एक सिंगल स्टेप के अंदर ये अभिक्रिया कंप्लीट नहीं होती है, एक श्रृंखला के द्वारा ये अभिक्रिया कंप्लीट होती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जैसे इस प्रकार से ये रिएक्शन जो है कंप्लीट होती है। अब मैं बात करूं इसके मैकेनिज्म की, यानी कि ये सिंगल स्टेप में तो कंप्लीट होगी नहीं, पर यहाँ पे आप लोगों को सिंपली रिएक्शन करके दिखाई गई है कि कैसे कंप्लीट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब मैं बात करूं मैकेनिज्म की, ये जो रिएक्शन है वो श्रृंखला अभिक्रिया होती है, श्रृंखला के रूप में कंप्लीट होती है। अब जब मेथेन का क्लोरीकरण करवाते हैं
तो इसके अंदर 3 स्टेप्स होती हैं। जो पहली स्टेप होगी श्रृंखला प्रारंभन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप। इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, अभी रिएक्शन के अंदर हमने देखा था क्लोरीन मॉलिक्यूल लिया था। जब इसको मैं 573 से 673 केल्विन के मध्य लेता हूं तो हमारे पास 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये वाली जो स्टेप है वो चेन इनिशिएशन स्टेप होगी। जो सेकेंड स्टेप होती है वो चेन प्रोपेगेशन स्टेप कहलाती है। इसके अंदर 2 सब स्टेप्स होती हैं, यानी कि एक जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बना है वो, और साथ में मेथेन। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो यहां से HCl जो प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट, उसका फॉर्मेशन हो जाता है। साथ में हमारे पास जो ये मेथिल रेडिकल है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। इसी के अंदर एक और स्टेप होती है, उसमें क्या होगा, फिर से क्लोरीन जो मॉलिक्यूल है वो लेंगे और हमारे पास जो बना है मेथिल रेडिकल वो आएगा, और एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। साथ में क्या बचेगा, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब जो थर्ड स्टेप आती है, लास्ट स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप, श्रृंखला समापन पद जो होता है, उसके अंदर क्या होगा, इस दो जितनी भी स्टेप हुई हैं उनमें जो फ्री रेडिकल्स बने हैं वो आपस में रिएक्ट करके नई स्पीशीज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यानी कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, वो स्पीशीज होती हैं जो एक्टिव होती है रिएक्शन करने के लिए, क्योंकि इनके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लोरीन फ्री रेडिकल्स मिलके क्लोरीन मॉलिक्यूल का निर्माण कर लेंगे, और यहां से एक ये मेथिल रेडिकल और एक ये मेथिल रेडिकल आपस में मिलके इथेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। सो इस प्रकार से ये श्रृंखला अभिक्रिया मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा कंप्लीट होती है। अब मैं बात करूं प्रतिस्थापन के अंदर ये सेकंड टाइप की, जो सेकंड टाइप है अपना इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। बात करूं डेफिनेशन की कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्या होगा, वह अभिक्रिया जिसमें प्रतिस्थापन इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा होता है, वह अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होती है। अब बात करूं इलेक्ट्रॉन स्नेही की तो ब्रीफली मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है और वो रिएक्शन में, अभिक्रिया में उस स्थान पे आक्रमण करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व की अधिकता होती है। यानी कि इसके पास ये इलेक्ट्रॉन न्यून जो यौगिक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं। बात करूं मैं एग्जाम्पल की, जो ना इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसके एग्जाम्पल की। जब मैं बेंजीन का नाइट्रीकरण करवाता हूं इन द प्रेजेंस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की, तो ये जो अभिक्रिया है वो इलेक्ट्रॉनिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के थ्रू कंप्लीट होती है। इसके अंदर जो HNO3 है वो हमें नाइट्रोनियम आयन देगा NO2+, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। ये जो हमारे पास रिएक्टेंट बना है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही बना है। इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन रिंग पे अटैक करके नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन कर लेता है। अब थर्ड टाइप की बात करूं प्रतिस्थापन के अंदर, तो जो तीसरा टाइप है वो है
नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। सिंपली आप लोगों को बता देता हूँ कि नाभिक स्नेही क्या होता है। नाभिक स्नेही एक ऐसे स्पीशीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। वह अभिक्रिया में उस स्थान पे आक्रमण करता है जहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी होती है। सो अब सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। वह अभिक्रिया जिसमें प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही के द्वारा होता है, वह अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल की मैं यहां से बात करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे एसिड है, एसिड की प्रेजेंस लेंगे तो यहाँ से क्लोरीन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसकी तुलना में, कार्बन की तुलना में, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ से क्लोराइड आयन के रूप में बाहर निकल जाएगा। साथ में यहाँ से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये कार्बोकेटाइन है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी है। सो नाभिक स्नेही यहाँ पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि वह विक्रिया जिसमें प्रतिस्थापन एक नाभिक स्नेही के द्वारा होता है, वह विक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब हमारी कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में दूसरा जो टाइप है उसकी बात करते हैं। अब जो दूसरा टाइप है उसकी बात करते हैं, वो है योगात्मक अभिक्रिया। एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं उसकी डेफिनेशन की। यानी कि इसके अंदर इस कार्बनिक अभिक्रिया के अंदर होगा क्या, किसी भी स्पीशीज एटम ग्रुप का योग होगा, सिंपली नाम से इंडिकेट हो रहा है। और ये जो अभिक्रियाएं हैं, ये जो अभिक्रियाएं हैं किनके द्वारा दी जाती हैं, ये अभिक्रियाएं उन यौगिकों के द्वारा दी जाती हैं जिनमें द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। यानी कि ये विक्रियाएं उन यौगिकों के द्वारा दी जाती हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इस अभिक्रिया में क्या होगा, एक पाई बंध टूटता है, एक पाई बंध टूटता है तो दो नए सिग्मा बंधों का निर्माण होता है। ये जो अभिक्रियाएं हैं असंतृप्त यानी कि असंतृप्त यौगिकों के द्वारा दी जाती है। और असंतृप्त यौगिक अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी कि द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होते हैं, उन्हें अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम योगात्मक अभिक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। यहां से मेरे पास एथीन है, इसके अंदर डबल बॉन्ड है, ये अनसैचुरेटेड असंतृप्त यौगिक है, ये पाई बॉन्ड हो गया। इस पे जब मैं ब्रोमीन मॉलिक्यूल का योग करवाता हूं तो एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक इसके पास एक इसके पास, ये जब टूटेगा एक इसके पास एक इसके पास, तो यानी कि एक पाई बॉन्ड टूटा तो एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो नए सिग्मा बंध का निर्माण हो जाता है। यानी कि योगात्मक अभिक्रिया के अंदर क्या होगा, एक पाई बंध टूटेगा तो दो नए सिग्मा बंधों का निर्माण हो जाता है। अब बात करते हैं योगात्मक अभिक्रिया के जो प्रकार हैं उसकी। योगात्मक अभिक्रियाएं भी तीन प्रकार की होती हैं। अब जो पहला टाइप है योगात्मक अभिक्रिया के अंदर वो देख लेते हैं। अब मैं बात करता हूं
जो इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है उसकी। इस अभिक्रिया के अंदर जो ध्रुवीय अभिक्रमक बनता है, ध्रुवीय अभिक्रमक पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होता है। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के अंदर होगा क्या, जो हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल है उस पे जब रिएक्शन करवाते हैं तो जो हमारे पास अभिक्रमक होता है उस पे सबसे पहले जो धनात्मक हमारे पास जो अभिक्रमक लिए गए उसमें से जो धनात्मक भाग वाला जो अभिक्रमक है वो सबसे पहले जो रिएक्टेंट है अभिक्रमक है उस पे अटैक करेगा और जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास ये वाली स्पीशीज है, यहाँ पे ये एक पाई बॉन्ड है और ये एक असंतृप्त यौगिक है। जब मैं इस पे योग करवाता हूं हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, ये वाले नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। अब इसका जो धनात्मक भाग है यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही वो सबसे पहले असंतृप्त यौगिक पे आक्रमण करेगा, इस पे माइनस इस पे प्लस। इस पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसकी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है लेकिन यहाँ पे केवल 3 हो रही है। अब जो ऋणात्मक भाग है वो अटैक करेगा, और हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्या होगी, इस अभिक्रिया के अंतर्गत जो अभिक्रमक है उस पर सबसे पहले जो अभिक्रमक का जो धनात्मक भाग है वो अटैक करेगा। अब बात करूं मैं सेकेंड टाइप की, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के अंतर्गत क्या होगा, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रमक का ऋणात्मक भाग अभिक्रमक पर सबसे पहले आक्रमण करता है। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है वो सबसे पहले अटैक करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे और ये जो अभिक्रियाएं हैं वो मोस्टली कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं उनके द्वारा शो की जाती है। कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, कीटोन और एल्डिहाइड होता है मोस्टली। तो ऐसा ग्रुप जहां भी हमें देखने को मिलेगा वो ऐसा ग्रुप ही नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देता है। अब एग्जाम्पल की मैं बात करूं, ये मेरे पास कीटोन है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन की तुलना में, तो इस पे नेगेटिव चार्ज इस पे पॉजिटिव चार्ज। यहां से साइनोहाइड्रोजन का जब मैं इस पे योग करवाता हूं तो इस पे नेगेटिव चार्ज इस पे पॉजिटिव चार्ज, यानी अभिक्रमक का ऋणात्मक भाग यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही पहले अटैक करेगा। तो ये जो ऋणात्मक भाग है वो कंपाउंड पे सबसे पहले अटैक करेगा। कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे Cn जुड़ गया, साथ में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में जो धनात्मक भाग है यानी कि H+ है वो अटैक करेगा और ऐड हो जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है।
यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक अभिक्रिया के अंतर्गत होगा क्या, अभिक्रिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो सबसे पहले अटैक करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की। अब अपना जो थर्ड टाइप आता है योगात्मक अभिक्रिया का, थर्ड टाइप वो है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया की जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। ये जो अभिक्रियाएं होती हैं वो असंतृप्त कार्बन कार्बन बंध युक्त यौगिकों के द्वारा दी जाती है। यानी कि ये जो मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया है वो असंतृप्त कार्बन कार्बन बंध युक्त जो यौगिक होते हैं उनके द्वारा दी जाती है। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं तो यहां से जब मैं इस वाले स्पीशीज पे HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करवाता हूं, तो जब असंतृप्त कार्बन कार्बन बंध युक्त जो स्पीशीज होते हैं उन पे जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग करवाते हैं तो वो एंटी मार्गोनिकोफ नियम के अकॉर्डिंग योग होता है। यहाँ पे हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस लेंगे क्योंकि एंटी मार्गोनिकोफ जो रूल होता है उसके अंदर जो रिएक्शन कंप्लीट होती है उसमें पेरोक्साइड की प्रेजेंस ली जाती है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मार्कोनिकोफ रूल होता क्या है। मार्कोनिकोफ रूल के अंतर्गत क्या होता है कि जो द्विबंध से जुड़े हाइड्रोजन जो है वो द्विबंध से जुड़े उस कार्बन से जुड़ता है जिसपे हाइड्रोजन परमाणु की ऑलरेडी संख्या ज्यादा होती है। यानी कि अगर ये एंटी मार्कोनिकोफ रूल ना होता तो ये इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता ऐसा। पर मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया के अंदर विपरीत मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अभी यहाँ पे हम पेरोक्साइड लेंगे, पेरोक्साइड लेने पे एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अनुसार प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब एंटी मार्कोनिकोफ में क्या होगा, जो एच हाइड्रोजन है या फिर धनात्मक भाग जो है वो द्विबंध से जुड़े उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जिसपे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। यानी कि इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। अब यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब जो अपना कार्बनिक अभिक्रियाओं के अंदर जो थर्ड टाइप है उसकी बात करते हैं। वो है विलोपन अभिक्रिया। एलिमिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले बात करते हैं कि विलोपन अभिक्रिया क्या होगी। ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं इनके अंतर्गत विलोपन अभिक्रियाओं के अंतर्गत जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो छोटे जो स्पीसीज है या छोटे कुछ अणु है उनका वो बाहर निकल जाते हैं। और जो ऐसी अभिक्रियाएं होती है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है किसके, जो योगात्मक अभिक्रियाएं होती है उनके ठीक विपरीत होती है। यानी कि इसके अंतर्गत इस अभिक्रिया के अंदर विलोपन अभिक्रिया के अंतर्गत दो सिग्मा बंध टूटते हैं तो एक नया
पाई बंध का निर्माण होता है। योगात्मक अभिक्रिया के अंतर्गत क्या हो रहा था कि उसमें एक पाई बॉन्ड टूट रहा था और दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। बट एलिमिनेशन जो रिएक्शन होती है, विलोपन जो अभिक्रिया होती है, उसके अंतर्गत क्या होगा, एक पाई दो सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे और एक नया पाई बंध का निर्माण हो जाता है। और इस अभिक्रिया जब कंप्लीट होती है तो इसमें से H2O ऐसे किसी भी जो छोटे अणु है उनका विलोपन हो जाता है और रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब मैं बात करता हूं यहां से एग्जांपल की। जैसे एग्जांपल की बात करें उसके थ्रू समझते हैं कि एलिमिनेशन जो रिएक्शन होती है वो कंप्लीट कैसे होती है। दो पाई बॉन्ड कैसे सॉरी सिग्मा बॉन्ड कैसे टूटते हैं और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे मेरे पास ये एल्कोहल है, इस वाले हाइड्रोजन को मैं साइड में कर लेता हूं। अब यहां से जब मैं एसिड की परसेंटेज लेता हूं यानी कि एसिड H+ देगा, H+ ये ऑक्सीजन जो है अपने लोन पेयर इसको देगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो यहां से और यहां से जल का जो अणु है यानी कि एक छोटा अणु विलोपन अभिक्रिया के अंतर्गत कोई भी छोटा अणु आपस में रिएक्ट करके बाहर निकल जाता है। यहां से H2O बाहर निकल जाएगा। अब ये वाला जो कार्बन है वो डेफिशिएंट यानी कि इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो हाइड्रोजन है अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इस वाले कार्बन को डोनेट कर देगा और H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। और इथेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि अब समझिए जो विलोपन अभिक्रिया है, यहाँ पे देखिए एक ये वाला जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड ये वाला और एक ये सिग्मा बॉन्ड है, ये टूट गए हैं। प्रोडक्ट के अंदर देखिए ये वाले जो दोनों बॉन्ड है आपको नहीं मिलेंगे, साथ में एक नया जो पाई बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि विलोपन अभिक्रियाएं ठीक विपरीत होती है योगात्मक अभिक्रियाओं की। उसमें एक पाई बंध टूट रहा था और दो नए सिग्मा बंधों का निर्माण हो रहा था। यहाँ पे दो नए सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं और एक नए पाई बंध का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो अपना लास्ट टाइप है वो देख लेते हैं। पुनर्विन्यास अभिक्रिया, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो बात करूं मैं सबसे पहले डेफिनेशन की कि रीअरेंजमेंट जो रिएक्शन है वो क्या होगी। इस प्रकार की अभिक्रिया में इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसमें किसी परमाणु या यौगिक की स्थिति बदल जाती है। यानी कि पुनर्विन्यास अभिक्रिया के अंतर्गत क्या होगा कि हमारे पास जो भी अभिक्रमक होंगे उसमें से कोई भी यौगिक होगा या परमाणु होगा उसकी स्थिति बदल जाती है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि जो हमारे पास अभिक्रमक है उसका पुनर्विन्यास हो जाता है। एग्जाम्पल की मैं यहां से बात करूं तो मेरे पास एग्जाम्पल है ये ब्यूटेन है मेरे पास। ब्यूटेन यहाँ पे मेरे पास अभिक्रमक के रूप में है तो इसका पुनर्विन्यास होगा और हमारे पास से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसका पुनर्विन्यास कैसे होगा, यहां से ये वाला जो बॉन्ड है इस वाले कार्बन के साथ, ये वाला जो कार्बन है इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है।
अब यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन है इस वाले कार्बन को अपनी इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि ओवरऑल हुआ क्या, रिएक्शन के अंदर सिर्फ जो अभिक्रमक है उसके अंदर चेंजमेंट होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि ये वाला जो एल्किल ग्रुप है 2 नंबर कार्बन पे ऐड होके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। जो यौगिक हमारे पास उसके रासायनिक संरचना के अंदर सॉरी कंपोजिशन के अंदर कोई भी बदलाव नहीं होगा। यानी कि इस साइड में देखिए 3 3 6 और 4 10 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 3 3 6 9 और 10 हाइड्रोजन हो गई। यहाँ पे 4 कार्बन है तो इस साइड में भी 4 कार्बन है। यानी कि जो अभिक्रमक है उसकी इस संरचना के अंदर बदलाव होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि जो कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, विलोपन, योगात्मक, पुनर्विनाश और एक जो अपना प्रकार बच गया प्रतिस्थापन। इस प्रकार से कार्बनिक अभिक्रिया 4 प्रकार की होती है, उनके भी सब टाइप्स होते हैं वो हमने देख लिए। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं।